हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल। सर, जिस तरीके से कल महापंचायत हुई किसानों की, लाखों की तादाद में किसान वहाँ मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए, सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो अपनी बात पर अभी भी बने हुए हैं। ये 3 काले कानून जो बनाए गए थे उनको वापस लिया जाना चाहिए। इस पे कांग्रेस का क्या टेक है? देखिए, इसमें कांग्रेस का तो टेक फ्रॉम डे वन ये रहा है कि कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। किसानों की मूल रूप से कांग्रेस की का विरोध है इन कृषि बिलों से। ये मानती है कांग्रेस कि ये किसानों के हितों के विपरीत है। किसानों की बदहाली का एक संदेश है क्या का बिल है। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस जल्दीबाजी में ये बिल पारित हुआ कोविड के दौरान, इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी हड़बड़ी क्या थी। और जो किसान समूह हैं, विभिन्न किसानों के संगठन हैं, क्या ये उचित नहीं होता कि उन संगठनों से भी वार्ता, जो अफेक्टेड हो रहा है, जो उससे प्रभावित हो रहा है, उन समूहों से इनको वार्ता और संवाद करना चाहिए था इसे पारित कराने। जिस तरीके से राज्यसभा में पारित किया गया, कोई किसी भी विपक्ष के सांसद को बोलने नहीं दिया गया, वो कहीं ना कहीं इनकी बदनीयती को दर्शाता है। इनकी क्या मंशा है उसको उसकी ओर इशारा करता है कि ये सिर्फ चंद पूंजीपति जो इनके क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर इशारा करता है। सर, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वो अभी भी उनका यही बयान आया है कि हमने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की थी, हमने अपनी जो बात थी वो उनके सामने रखने की कोशिश की थी, लेकिन किसान जो हैं वो अभी तक भी अपनी जो डिमांड है उसी में ही अटके हुए हैं और केंद्र सरकार की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, ये तो वो बात हुई कि आपने सब कुछ करने के बाद जो वर्ग जिससे प्रभावित है, जिसके हितों पे कुठारघात ये बिल कर रहा है, उसके पश्चात आप बात करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या ये तर्कसंगत नहीं था कि इससे पूर्व जो मैंने कहा कि इस पे चर्चा होती, एक बृहद चर्चा होती, बहुत से दृष्टिकोण निकल कर आते हैं, बहुत से नज़रिए निकल के आते हैं। सब कुछ ज्ञान हर एक को नहीं होता है, बहुत सी पहलू रह जाते हैं जो आपको जो आप महसूस करते हैं कि हमने इस पे भी ये दृष्टिकोण हमारा नहीं था, तो वो भी होना चाहिए था, उससे पहले उनसे संवाद होना चाहिए, जो नहीं किया। तो किसानों का, मैं मानता हूं कि किसानों का रुख बिल्कुल ठीक है। वो ये चाहते हैं पहले ये बिल पारित जो आपने किए उनको वापस लो, उसके बाद वार्ता होगी, उसके बाद आप दोबारा से आप उनके विचारों को लीजिएगा, वो किस वजह से इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे पारित करिएगा, या जो भी आप समझते हैं, जो भी जिस ऊंट करवट बैठे। सर, इस पूरे फार्मर्स एजिटेशन की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं राजनीति से इसको पूरी तरीके से दूर रखा गया। लेकिन अगर कल के महापंचायत को हम देखें तो राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान आया, उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उसमें हमें भाजपा को हराना है। क्या इसमें एक पॉलिटिकल एंगल नहीं निकल के आ रहा है अब? देखिए, ये तो अब आप उसे किस तरीके से लेती हैं। पहले दिन से इन बिलों का जो आक्रोश था, कि प्रति जो आक्रोश था, और किसानों का जो नज़रिया था इस सरकार के प्रति, जो रुख था, वो पहले दिन से बहुत उनके खिलाफ था, उनके विरोध में था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायकों को बैठक नहीं करने दी जा रही है। तो रुख तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ उन्होंने, अब आप इसे राजनीतिकरण तो कोई नहीं है। वो अपनी बात, भाई लोकतंत्र में अगर किसी के ये बहुत स्पष्ट होता है, कोई भी किसी भी वर्ग के हितों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो अपना आक्रोश, अपना जो नज़रिया है स्पष्ट करता है कि सरकार के हम खिलाफ हैं, हम सरकार को हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक एंगल है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने के हेतु आदमी इन किन प्रकेन सब तरीके के हथकंडे जो लोकतंत्र में अहिंसात्मक होने चाहिए वो अपनाता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपके अनुसार भी जो
आने वाले चुनाव हैं उसमें कहीं न कहीं ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर कहीं कोई गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे मामले को लेकर? बहुत ज़्यादा आक्रोशित और उद्वेलित है किसान वर्ग जो कृषि से जुड़ा हुआ है और यही कारण है। आप देखिए कोई भी आंदोलन महीने 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है और ये इस आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं, तो किसान ने भी अडिग है। किसान ने संकल्प कर लिया है, किसान ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होते उनका आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा और तभी हटेगा जब ये सरकार इन कृषि बिलों को वापस लेगी। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार वापस ले। मैं न्यामिका सिंह, दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए।